हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए वाई एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन कैलेंडर के रिलेटेड, कैलेंडर चैप्टर से जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे थे। उसमें हमारे क्वेश्चन 21 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 22 अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो इस माह के 19 के ठीक पिछले कौन सा दिन होगा। देखो, 19 के ठीक पिछले, तो कहने का मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि हमें यहाँ से क्या पूछ रहा है, 18। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है कि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है। अगर किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है, सॉरी, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। अगर 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो इसका मतलब 5 तारीख किस दिन होगी, सोमवार के 2 दिन बाद, मंगल, बुधवार और बृहस्पतिवार। मतलब 5 तारीख जो होगी वो कब होगी, बृहस्पतिवार को होगी। जो 5 तारीख होगी वो होगी बृहस्पतिवार को। ठीक है ना। तो जब 5 बृहस्पतिवार को होगी, हमें निकालनी क्या है, 18 निकालनी है। अगर इसमें हम चूंकि 14 में हमारा सर्कल बन जाएगा तो हम लोग इसको 5 से 1 कम कर लेंगे। मतलब जो बुधवार होगा, बुधवार को पड़ेगी हमारी 4 तारीख, तो 4 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। अब जब 4 तारीख को बुधवार होगा तो इसी में हम लोग 14 ऐड कर देंगे, तो 14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। क्योंकि अब 14 ऐड करने से दिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। बस खत्म। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था। 1 फरवरी 1920 को देखते हैं। 1 फरवरी 1920 को, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ईयर दोनों की सेम है, तो ईयर की कोडिंग हम लोग नहीं लेंगे। 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च को हमें पूछा है कौन सा दिन होगा, 5 मार्च को। अब देखिए 1 फरवरी है, और 1 फरवरी चूंकि 1920 था तो ये लीप ईयर था। अब हमने बताया था कोई क्वेश्चन लीप ईयर में तभी कंसीडर किया जाएगा जब उसमें महीना लीप का हो और ईयर भी लीप का हो। लीप का महीना कौन सा बताया था, जनवरी और फरवरी। तो पहले वाला जो 1 फरवरी 1920 है ये तो लीप ईयर में काउंट किया जाएगा, लेकिन 5 मार्च और 1920 ये लीप ईयर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो 1 फरवरी, तो फरवरी कोडिंग उन लोगों ने क्या पड़ी थी, 4, 4 और 1 5। अब हमने बताया था जब भी लीप ईयर क्वेश्चन होगा तो एक कोडिंग उससे माइनस करेंगे, यानी कि 4। तो 4 का मतलब क्या होगा, कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है ना। 4 का मतलब हो जाएगा बृहस्पतिवार। अब हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी बृहस्पतिवार दिया है, कहने का मतलब भी करेक्ट दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। 5 इधर हो गया, मार्च की कोडिंग कितनी थी, 4, 5 और 4 9। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 2। 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब हो गया हमारे पास सोमवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर 4 का बुधवार नहीं होगा, 4 का ये बुधवार होगा। मिस्टेक हुई हमसे, उसके लिए सॉरी। वही मैं देख रहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत कैसे हो रहा है। 4 का क्या होगा, बुधवार होगा। जब 4 का बुधवार होगा तो यहाँ पर बुधवार को हमसे हमसे उसने क्या बोला, बुधवार को बृहस्पतिवार बोला, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा करके। तो यहाँ सोमवार आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा है कि दिव्यांश का जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को है। यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष शान का जन्मदिन किस सप्ताह में किस दिन होगा। तो यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 में पूछा गया है। खुशी की बात है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते हैं।
और जो इनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हम लोगों को, बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 16 जुलाई को क्या है, रविवार है। 16 जुलाई को, बहुत आसानी से समझिएगा इसको, आसान आसान सा सवाल है। 16 जुलाई को रविवार है। तो 1 अगस्त को हमसे पूछा है, हमसे कब पूछा, 1 अगस्त को। 16 जुलाई को, 16 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 7 दूनी 14, यानी कि 2 बच जाएगा मेरे पास। और जुलाई की कोडिंग 0 होती है, 2 का मतलब क्या होता है, सोमवार होता है। तो सोमवार को हमसे क्या बोला उसने, रविवार बोला, मतलब एक दिन कम करके। तो एक ये हो गया। अगस्त की कोडिंग कितनी बताई थी हमने, 3, 3 और 1 4, 4 का मतलब क्या होता, 4 का होता है बुधवार। तो बुधवार से भी एक कम कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, मंगलवार। मंगलवार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और सीजीएल में पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 25। तो देखते हैं, गुरकिरण का जन्मदिन रविवार 21 मई को है। गुरकिरण का जन्मदिन रविवार को 21 मई को है। कहने का मतलब इनके अकॉर्डिंग 21 मई को क्या है, रविवार है। 21 मई, इसको क्या है, रविवार है। अब देखते हैं सही होता है कि गलत होता है इनका। कह रहा है कि श्रेयस का जन्म 14 नवंबर को हुआ है। 14 नवंबर। तो हमसे 14 नवंबर का पूछा गया कौन सा दिन होगा। 21 को 7 से डिवाइड कर देंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मई की कोडिंग क्या होती है, 2, 2 का मतलब क्या होता है, सोमवार। तो सोमवार को रविवार बोला, अगेन फिर से एक कम करके दिया है। 14 की कोडिंग यहाँ से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसको नहीं लेना है। नवंबर की कोडिंग क्या होती थी, नवंबर की कोडिंग होती थी 4। तो 4 का मतलब क्या होता था, बुधवार। तो बुधवार से जब हम एक कम करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, मंगलवार। मंगलवार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन में कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है। मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है। यदि आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ तो का आराध्या उस वर्ष अपना जन्मदिन सप्ताह के किस दिन में मनाएगी। तो देखते हैं, कुछ मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल को है, 27 अप्रैल। तो 27 अप्रैल, इसको इस दिन दिया है गुरुवार। तो 27 को 7 से डिवाइड करेंगे, कोडिंग क्या आ जाएगी, 21, और यानी कि 6। और अप्रैल की कोडिंग एप्पल का शेप दे रहा है 0। तो 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है हमारे पास शुक्रवार। शुक्रवार को इसने क्या बताया है, इस 6 को होता है शुक्रवार। तो शुक्रवार को गुरुवार बोला है, यानी कि एक दिन कम करके। तो आप लोग देखेंगे 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को। तो 20 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। और अक्टूबर की कोडिंग एक होती है 6 और एक 7। तो 7 का मतलब होता है शनिवार। तो शनिवार से एक कम, शुक्रवार। शुक्रवार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 27। कह रहा है कि यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले 3 तारीख को सोमवार है। तो दोस्तों अगर किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो 1 तारीख को क्या होगा, 1 तारीख को उसका क्या हो जाएगा, शनिवार होगा। 1 तारीख को उसमें शनिवार हो जाएगा, ठीक है ना। 1 तारीख को उसका शनिवार होगा। और हमसे कह रहा है इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले, 21 तारीख से 5 दिन पहले। तो कहने का मतलब हमसे पूछ क्या रहा है, 16 को पूछ रहा है। तो जब 1 को शनिवार है तो 16 कौन सा होगा, अगर हम इसमें 14 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी शनिवार रहेगा। तो जब 14 को शनिवार है तो एक और 15, 15 को क्या हो जाएगा, सॉरी 15 को जब शनिवार हो जाएगा तो 15 में एक और ऐड कर देंगे। तो शनिवार +1 रविवार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद तारीख को शनिवार आता है। किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद की तारीख को शनिवार आता है।
फ्रेंड्स यहाँ से जो ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हमारे। यही क्वेश्चन 28, 29 और ये यहाँ से लेकर के चलिए क्वेश्चन नंबर 28 नहीं हुआ, क्वेश्चन 29 से रिपीट हो रहे हैं हमारे। ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, 29, 30, 31 और 32, 33, 34 ये सारे सारे क्वेश्चन उसने जो टाइपिस्ट था उसने फिर से रिपीट कर दिए हैं क्वेश्चन। शायद हो सकता है बाय मिस्टेक उससे हो गया हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 हमारा अभी हम देख लेते हैं। इसमें किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद की तारीख को शनिवार आता है। प्रारंभ मतलब पहली से 3 दिन बाद, तो 4 दिन के बाद शनिवार आता है। तो इसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? जब किसी महीने की चार तारीख को क्या आता है? शनिवार होता है। सॉरी, 4 तारीख को शनिवार आता है। तो 27 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, अगर हम लोग इसमें 21 जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शनिवार ही रहेगा। तो 21 और 4, 25 को शनिवार है। तो 27 को कौन सा दिन होगा? शनिवार, रविवार और सोमवार। सोमवार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा। अब दोस्तों क्वेश्चन 29, 30, 31, 32, 33, 34 ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जो हैं ये रिपीट हो गए हैं। अब इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से देख रहे हैं अभी। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? कह रहा है कि 21वें से आगे 5वां दिन, तो 21वें से आगे 5वां दिन, तो वो हमसे पूछ रहा है 26वां दिन। ठीक है ना? कौन सा पूछ रहा है? 26वां दिन पूछ रहा है। तो तीसरा दिन जब सोमवार है तो 26वां कौन सा होगा? तो 26वें के लिए अगर हम लोग 21 जोड़ देंगे तो तीसरे में प्लस 21 जोड़ेंगे, कौन सा हो जाएगा? 24वां हो जाएगा। अब 24वां दिन सोमवार है तो 26वां कौन सा हो जाएगा? मंगलवार और बुधवार। ठीक है ना? इसका ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 कह रहा है यदि माह की 5वीं तारीख मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? 5वीं तारीख को कौन सा है दिन? 5वीं तारीख को मंगलवार है। तो माह के महीने के तीसरे शुक्रवार, जब 5 तारीख को मंगलवार है तो तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? चलिए देखते हैं कि जब 5 तारीख को मंगलवार है तो 1 तारीख को क्या होगा? 1 तारीख को हमारे पास हो जाएगा इसका बृहस्पतिवार। ठीक है ना? 1 तारीख को क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। जब 1 को बृहस्पतिवार होगा तो 2 को क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो पहला शुक्रवार है वो 2 तारीख को पड़ेगा। तो तीसरे शुक्रवार, तो तीसरा शुक्रवार कब होगा? इसमें 14 ऐड करेंगे तभी तो जाके तीसरा, क्योंकि 2 शुक्रवार इसमें होंगे और एक ये, तो तभी तीसरा। तो 14 और 2 16। अब 16 के 3 दिन बाद 16 + 3, तो 16 + 3 क्या हो जाएगा? 19। 19 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यदि भारतवर्ष में 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तथा एक्स का जन्मदिन 3 मार्च 1980 को हुआ था तथा बाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तब बाई का जन्म कब हुआ था या किस दिन हुआ था? तो देखते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज हिडन है। हिडन ये है कि गणतंत्र दिवस, हमसे उसने सिर्फ गणतंत्र दिवस बोल दिया, यानी कि 1980 में गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 1980 को क्या था? शनिवार था। 26 जनवरी 1980 को क्या था? शनिवार था। तो 3 मार्च को हमसे पूछा है, 3 मार्च का दिन निकालना है हमें। तो 3 मार्च, सबसे पहले 26 जनवरी को इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 × 21, 5 बचेगा इधर, जनवरी की कोडिंग 1, 5 और 1 6। क्योंकि वर्ष दोनों में 1980 तो वर्ष नहीं काउंट करेंगे। 6 का मतलब क्या होता है? जी हाँ, शुक्रवार। तो शुक्रवार को इसमें क्या दिया? शनिवार दिया, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा करके दिया। तो 3 मार्च को हमें देखना है। 3 मार्च से ये 3 ही लेंगे। मार्च की कोडिंग क्या होती है? 4, 4 और 3 7। 7 का मतलब क्या होता है? शनिवार होता है। तो शनिवार से एक दिन एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब रविवार। तो हमारे पास इस 3 मार्च को क्या आया? रविवार आ गया। 3 मार्च को क्या था? रविवार है। तो अब बाई जो है एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो बाई का जन्म कब होगा? तो हमसे यहाँ पर
बात किसके कर रहा है, बड़ा कौन है, बाई। बाई जो है एक्स से बड़ा है, तो अगर बाई बड़ा है तो इसका मतलब ये रविवार से 4 दिन पहले का होगा। तो रविवार से जब 4 दिन पहले का होगा तो रविवार से 4 दिन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों लॉजिकल क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सीजीएल 2012 में आया हुआ है। कह रहे हैं कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शक्तिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। तो देखिए यहाँ से किसको कोड किया, स्वतंत्रता दिवस को रविवार से कोड कर दिया। तो शक्तिकांत उस किस दिन जन्मा था, मतलब शक्तिकांत का बर्थडे किस दिन था, हमें ये पूछा गया। तो देखते हैं, सबसे पहले 4 अक्टूबर 1999, तो 4 अक्टूबर 1999 नहीं लेना है क्योंकि इसमें भी वही है। तो 4 अक्टूबर, ये 4 ही रहेगा, अक्टूबर की कोडिंग 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 5 का मतलब क्या होता है, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस इससे कोड करके देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 1999, क्योंकि इसमें सीक्वेंस आगे से पीछे करके दिया है। तो इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना है, 1 बचेगा रिमाइंडर। और अगस्त की कोडिंग कितनी होती है, 3। 3 और 1 4। 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है बुधवार। तो यहाँ पर बुधवार को क्या दिया है, बुधवार को इसने रविवार बोल दिया है। बुधवार को इसने रविवार बोला है। तो यहाँ से हम लोग इसकी कोडिंग को देखेंगे। 4 अक्टूबर 1999, इसकी कोडिंग कितनी बची थी, अक्टूबर की कोडिंग है 1 4 और 1 5। 5 का मतलब क्या होता, शुक्रवार। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। तो अक्टूबर की कोडिंग 1 होती है, 4 4 और 1 5। 5 का मतलब हो जाएगा हमारे पास बृहस्पतिवार। अब देखिए यहाँ पर बुधवार से रविवार हो गया, तो बुधवार में कितना ऐड किया जो रविवार हुआ। जब ये बुधवार से रविवार हो गया तो ये बृहस्पतिवार से क्या हो जाएगा, जब इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये बृहस्पतिवार से हमारे पास हो जाएगा सोमवार। तो जब ये सोमवार हो जाएगा तो अब बात ये आती है ना कि 6 दिन पहले शक्तिकांत जो था, शक्तिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। तो सुरेश का जन्म कब हुआ था, सोमवार को। तो सोमवार से 6 दिन पहले। तो जब सोमवार से हम 6 दिन पहले करेंगे तो 6 दिन पहले करने से अच्छा एक दिन एक्स्ट्रा कर दो। तो सोमवार +1 यानी कि मंगलवार जो होगा वो शक्तिकांत का जन्मदिन हो जाएगा। जो शक्तिकांत है उसका जन्मदिन कब हो जाएगा, मंगलवार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा आप लोग, किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता है। मंगल, बृहस्पतिवार और शनिवार, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि किसी 31 दिनों के किसी महीने में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है। 31 दिनों के किसी महीने में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है। चलिए देखते हैं, 31 दिन का कोई महीना है, उसमें जो 16 तारीख है वो बृहस्पतिवार को पड़ता है। उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो देखिए 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, तो अगर हम लोग 14 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 14 30, 30 हो जाएगा। अब 30 को भी बृहस्पतिवार होगा, है ना। 30 को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो उस महीने का आखिरी दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब वो शुक्रवार है तो पहले ऑप्शन में दिया शुक्रवार, मतलब वो 5वां शुक्रवार होगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखें। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक है।
तो किसी अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 जनवरी को क्या दिया है इसने, 1 जनवरी को शुक्रवार दे दिया। तो 1 जनवरी की कोडिंग को निकाल के हम लोग देखते हैं क्या ये शुक्रवार है। तो एक इसका हो जाएगा जनवरी कोडिंग, एक का एक मतलब दो, दो अगर बोले तो दो हो जाएगा हमारे पास 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी को अगर शुक्रवार है, अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो अगर इसी में हम लोग 7 7 का साइकिल ऐड करते जाएं तो जब इसमें 28 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 29 जनवरी को शुक्रवार है, 29 जनवरी को भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा। अब 29 जनवरी को जब शुक्रवार होगा तो 30 को शनिवार होगा और 31 को रविवार होगा और 1 फरवरी को सोमवार हो जाएगा, 1 फरवरी को सोमवार हो जाएगा। अब इसमें 28 ऐड कर देंगे तो 29 फरवरी हो जाएगा, मतलब 29 फरवरी को भी क्या हो जाएगा, सोमवार होगा। क्यों 28 क्यों ऐड किया, क्योंकि इसमें जो फरवरी है ना वो 29 की है, तो 28 ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा। 29 फरवरी को क्या था, सोमवार था, 29 फरवरी को हमारे पास क्या था, सोमवार हो जाएगा। और हमसे कह क्या रहा है कि 1 मार्च को, क्योंकि मार्च की पहली तारीख, तो मार्च को जब 29 फरवरी को सोमवार है तो 1 मार्च को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, है ना। कुछ लॉजिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं, यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, यदि किसी महीने की जो 10वीं तारीख है वो रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है तो दूसरी तारीख जो है उसकी किस दिन पड़ेगी। तो जब रविवार किसी माह की 10वीं तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो अगर 10वीं तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है तो 10 से अगर हम लोग 7 माइनस कर देंगे तो जो 3 क्या बचेगा, 3, तो 3 भी कब पड़ेगा, बृहस्पतिवार को, क्योंकि रविवार से 3 पहले कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार होगा। तो जो 3 तारीख है वो बृहस्पतिवार को पड़ेगी। जब 3 तारीख बृहस्पतिवार को पड़ेगी तो दूसरी कब पड़ेगी, बुधवार को, दूसरी कब पड़ेगी, बुधवार को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, कह रहा है कि यदि आज 6 जनवरी है और 6 जनवरी से 4 दिन बाद शनिवार है तो पिछले वर्ष की 1 दिसंबर को कौन सा दिन था। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 43 है हमारा, ये कह रहा है कि यदि आज 6 जनवरी से 4 दिन बाद शनिवार है, 6 जनवरी से क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इसमें कह रहा है कि यदि आज 6 जनवरी से 4 दिन बाद शनिवार है, देखिए अगर ये 6 जनवरी है, इससे 4 दिन के बाद में क्या है, शनिवार है। 6 जनवरी से अगर 4 दिन बाद शनिवार है तो जो 6 जनवरी है उस दिन क्या होगा, जो 6 जनवरी है उस दिन हमारे पास हो जाएगा मंगलवार। जो 6 जनवरी है उस दिन हमारा क्या होगा, मंगलवार होगा। कह रहा तो पिछले वर्ष की 1 दिसंबर को कौन सा दिन था, पिछले वर्ष 1 दिसंबर को। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे वर्ष दोनों अलग अलग है, ये 6 जनवरी जिस वर्ष का है वो अलग है और ये दिसंबर जिस वर्ष का पूछ रहा है वो वर्ष अलग है, ठीक है ना। तो जब 6 को मंगलवार है तो चूंकि पहली, तो 1 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ेगा, 1 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग ये देखते हैं, अगर 1 तारीख को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष की 31 दिसंबर को क्या होगा, उसी वर्ष की 31 दिसंबर को भी होगा क्या, बृहस्पतिवार। एक जनवरी, हाँ यहाँ से देखिएगा, 1 जनवरी को हमारा बृहस्पतिवार है, 1 जनवरी को, ठीक है ना। अब ये
ये वाला ईयर दूसरा है और ये वाला ईयर दूसरा है। तो इस ईयर में 1 जनवरी को बृहस्पतिवार है, तो जो 31 दिसंबर होगा उस दिन भी बृहस्पतिवार होगा। अब इस वाली दिसंबर जिस वर्ष की ये दिसंबर है, उस वर्ष में जो हमारा 31 दिसंबर होगा वो उस दिन बुधवार को पड़ेगी। वो किस दिन पड़ेगी? बुधवार को। क्यों बुधवार को? उसमें इसलिए पड़ेगी क्योंकि इससे ये पहले की ईयर होगी, क्योंकि पिछले वर्ष की कह रहा है तो पहले ईयर होगी। तो चूंकि नेक्स्ट ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ के आता है, चूंकि जनवरी की बात कर रहा था इसलिए। तो यहाँ से जो बुधवार होगा ये हमारा कब होगा? 31 दिसंबर को। अब हमसे कह रहा है कि पहले दिसंबर को क्या होगा, तो जब 31 दिसंबर को बुधवार होगा, 31 से अगर हम लोग 28 घटा देंगे तब भी हमारे पास बुधवार ही बचेगा। तो 31 से जब 28 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब अगर बुधवार है तो 1 तारीख का क्या हो जाएगा? 1 तारीख को सोमवार हो जाएगा। 1 तारीख को क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर जो है वो 43 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गत मतलब आने वाले कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार है ना। गत का मतलब होता है आगे वाले आने वाले कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार है, तो उससे 3 दिन बाद, सॉरी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा अलग है। कह रहा है कि आने वाले कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार, पहला दिन जो है यहाँ से कॉमा रहेगा, शनिवार से 3 दिन बाद है, तो आज कौन सा दिन है? तो देखिए यहाँ से कह रहा है कि आने वाले कल से अगले दिन से पहला दिन, शनिवार से 3 दिन, तो यहाँ से शनिवार से 3 दिन, तो शनिवार से अगर 3 दिन होगा तो ये क्या हो जाएगा? शनिवार से अगर 3 दिन पहले की बात करेगा तो हमारे पास हो जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में जो लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है। अब 28 फरवरी को अगर सोमवार है तो पहली मार्च 1 मार्च को उसमें क्या हो जाएगा? मंगलवार होगा। तो कह रहा है आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 2 जनवरी मतलब नेक्स्ट ईयर में 2 जनवरी को पूछ रहा है। नेक्स्ट ईयर में 2 जनवरी को पूछ रहा है। अब देखिए 28 फरवरी को सोमवार है, 28 फरवरी को अगर सोमवार है तो 31 जनवरी जो है ना उस दिन भी सोमवार होगा। 31 जनवरी को भी क्या होगा? सोमवार होगा। सोमवार 31 जनवरी को भी कैसे होगा? क्योंकि 28 में 7 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो 28 जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है उसमें दिन का परिवर्तन नहीं होता। तो 31 जनवरी को जब सोमवार है तो हमारे पास 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी के लिए हम लोग उसको किससे करा देंगे? 28 से। तो 28 से तो 3 बचेगा। 3 को जब सोमवार है, 3 को क्या है? सोमवार है। तीन तारीख को जब हमारे पास सोमवार होगा तो 2 जनवरी को इसमें क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। 2 जनवरी को क्या हो जाएगा? रविवार। तो फ्रेंड्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वर्ष में जो लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? देखिए जो ईयर फरवरी है, जिस ईयर में फरवरी की बात कर रहा है, और आगामी 2 जनवरी मतलब 2 ईयर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जिस साल फरवरी वाली बात कर रहा है वहां पर जनवरी में कितने दिन होंगे? 31 और 28 दिन, मतलब ये टोटल हो जाएगा 59 डेज। 59 डेज हमें इस साल में ले चुके हैं, है ना। अब इसके बाद अभी इसमें कितना बाकी है? अब कह रहा है कि अभी इसमें 10 महीने और बाकी हैं, 10 महीने इसके और अगले 2 दिन अगली जनवरी के। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंतर कितने का होगा? जो अंतर होगा वो होगा 367 माइनस 59 डेज का। तो अब ये कितना बच जाएगा? टोटल 308 डेज टोटल बच जाएंगे। अब इन डेज में ऑड डे निकाल लेंगे। ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे?
तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 44 वीक, मतलब यहाँ पर कंप्लीट भाग चला जाता है। तो अगर कंप्लीट भाग चला जाता है तो ऑड डेज कोई नहीं बचता, तो इसका मतलब जो दिन यहाँ पे है सोमवार है तो सोमवार ही यहाँ पर भी हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, इसमें कह रहा था यदि किसी वर्ष में जो लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है तो आगामी मतलब अगले 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 आने वाले वर्ष में तो 2 जनवरी होगा, उसको कौन सा दिन होगा। तो हमें इसमें करना क्या है कि हमने फरवरी भी काउंट कर चुके हैं और जनवरी भी काउंट कर चुके हैं, तो जनवरी और फरवरी दोनों मिला के कितने दिन आएंगे 59 डेज, ठीक है ना। और टोटल कितने दिन होंगे, क्योंकि एक साल हमें यहाँ से क्या ले रहा है कि एक साल 365 दिन तो पूरी ले ही रहे हैं और इसके बाद 2 जनवरी अगले साल के 2 दिन और ले रहे हैं, तो 367 से 59 को हमने घटा दिया, कितना बचा 308 बचा। अब 308 को हमें ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, 44 सप्ताह आ गया, चूंकि सप्ताह पूरा पूरा भाग से कट गया ये 308, तो यहाँ पर ऑड डेज कोई नहीं आया। ऑड डेज नहीं आया तो इसका मतलब जो इस दिन है सोमवार वही उस दिन भी होगा। तो जो 55 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविवार हमारे पास। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष की निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा। तो देखिए बहुत आसान सा तरीका है, 5 मार्च 5 में 5 ये हो जाएगा, इसकी कोडिंग यही रहेगी। मार्च की कोडिंग कितनी होती है 4, तो 5 और 4 9, 9 को 7 से जोड़ के मतलब 2 हो जाएगा। तो 2 कोडिंग इन चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन की भी 2 कोडिंग होगी बस वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 अगस्त की कोडिंग कितनी आएगी, 5 ये और अगस्त की कोडिंग कितनी होती थी 3, तो 5 3 8, 8 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 में डिवाइड करेंगे तो इसकी कोडिंग क्या आ जाएगी 1, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा हमारा। अब देखते हैं 5 अक्टूबर, तो 5 ये अक्टूबर की कोडिंग कितनी होती थी 1 5 और 1 6, तो ये भी नहीं होगा। 5 नवंबर, 5 और नवंबर की कोडिंग कितनी होती थी 4, 5 और 4 9, 9 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से कोई वर्ष की कोडिंग पूछ सकता है या वर्ष रिपीट में भी पूछ सकता है इस तरीके से, तो हम लोग उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर से पहले है। कब है 8 दिसंबर के बाद और 13 दिसंबर के पहले, ठीक है ना। यदि उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद, इनको नताशा को क्या पता है कि इनके पिता का जन्मदिन 9 दिसंबर के बाद बल्कि 14 से पहले है, 9 के बाद और 14 से पहले है, तो उनके पिता का जन्मदिन किस तिथि को होगा। तो अब देखो पहले कौन था संगीता के अकॉर्डिंग 8 को नहीं 9 10 11 और 12, संगीता के अकॉर्डिंग 9 10 11 12 4 तारीख को हो सकता है। लेकिन जो उनकी दूसरी बहन थी नताशा, उसको पता है कि इनके पिता का जन्मदिन 9 तारीख के बाद, तो 9 इन हटा देंगे यहाँ से तो बचेगा क्या 10 11 और 12, 10 11 और 12 यानी कि क्वेश्चन का हमारा 4th आंसर सही हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखिए आरआरबी ये टीसी मतलब टिकट कलेक्टर और कम इस तरह के पेपर्स में पूछा गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है कि ए को याद है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून के पहले मनाया, तो किस तिथि को जन्मदिन मनाया गया। जबकि बी को याद है कि उसने अपना जन्मदिन 24 जून से पहले तथा 20 जून के बाद मनाया हो, तो जन्मदिन किस दिन मनाया गया होगा। तो देखते हैं, कह रहा है कि ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून से पहले, तो यहाँ पर 17 से 22 के पहले मनाया जा रहा है, तथा बी को क्या याद है कि 24 जून से पहले, बी को क्या याद है कि 24 जून से पहले और 20 जून के बाद, 20 के बाद, तो 20 के बाद क्या हो जाएगा 21 और यहाँ पर 22। देखिए तो यहाँ पर कॉमन क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 21 बच रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच में है, तो 12-16 दिसंबर के बीच में, तो इसका मतलब 13 14 और 15 इन 3 तारीख को हो सकता है। जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 दिसंबर के बाद 17 दिसंबर से पहले है, 14 के बाद है और 17 से पहले, तो मतलब 15 ही तारीख तो बची सिर्फ, तो 15 ही, और इसका जन्मदिन कब हो जाएगा तो 15 को हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
50-50 में कह रहा है कि संजीव को याद है कि उसके भाई मानवेंद्र की जन्म तिथि 20 के पश्चात लेकिन 28 के पहले है, 20 अगस्त के बाद और 28 अगस्त के पहले। रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्म तिथि 22 के पहले, 22 के पहले। अब ये 22 के पहले किंतु 12 अगस्त के पश्चात। अब ये अगस्त ही है तो 12 अगस्त के पश्चात 12 के बाद में तो है ही है। अब ये 22 है तो 22 के पहले, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 21, क्योंकि 20 और 22 के बीच में क्या है 21 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैलेंडर में 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब 50 क्वेश्चन के बीच में कुछ 4-5 क्वेश्चन जो हमारे ओवरलैप हुए थे उन क्वेश्चन को अगर निकाल लें तब भी हमारे पास 45 क्वेश्चन, बहुत अच्छे 45 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को बहुत ढंग से रिवीजन करिएगा, इनको रिवाइज करिएगा कई बार। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले हैं और सब क्वेश्चन लगभग में आए हुए हैं कहीं ना कहीं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि कैलेंडर में होता क्या कि कैलेंडर में जो भी हमने 3 पार्ट पढ़ाए हैं आपको, वो तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उन वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के बीच में अपने शेयर करिएगा। और यही अभी फ़िलहाल में मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्रेंड्स जितना हो सके हमको भी सपोर्ट करिए, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी इंसान अगर अपने आप में कुछ करना चाहता है ना, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो उसे अपने अंदर बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए और उसको उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, और कुछ सपोर्ट भी होना चाहिए आप लोगों का। तो जैसा कि हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों से, और सिर्फ इतने से ही कुछ होने वाला नहीं है, और हो सके तो लाइफ में सब लोग अपने आप में अच्छा करने की सोचिएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो यहाँ तक फाइनली हम लोग कैलेंडर को फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे क्लॉक, जिसका वीडियो हम 1 या 2 दिन के अंदर लाएंगे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉक के बारे में। तो कैलेंडर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, रिवीजन करिए, और इसके आपके पास कोई सी बुक हो कहीं से भी क्वेश्चन लगाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कोई सा भी क्वेश्चन, तो आप लोग हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7355334854। आप लोग डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पर जो भी कैलेंडर का क्वेश्चन है आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन दूंगा आपको तुरंत, क्योंकि मुझे पता है आप लोग यही कहेंगे ना कि जो ट्रिक बताई है ये ट्रिक नहीं लगती है। अब बेसिकली होता है क्या है कि आप लोग उस ट्रिक को सीख ही नहीं पा रहे होते हैं, आप लोगों का कंसेप्ट ही नहीं सही होता है। जरा सा देखा तो यही बोलेंगे आप लोग तुरंत कि ये ट्रिक नहीं सही है। तो आप क्वेश्चन कोई सा भी भेजिए, मैं उसी ट्रिक से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।